तो निकाय चुनाव को लेकर सपा का मंथन लगातार जारी है और सपा पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव आज बैठक करेंगे और इसमें सपा के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन कर रहे हैं और आज भी अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के नाम को लेकर मंथन करेंगे और इस बैठक के बाद सपा अपने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कर सकती है। और सपा की कोशिश किसी भी कीमत पर नगर निगम में अपना सूखा खत्म करने की है, लेकिन सपा के सामने मुश्किल इस बात की भी है कि वो दांव किस उम्मीदवार पर लगाए, क्योंकि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है टिकट को लेकर दावेदारों की भीड़ लगी हुई है। हालात ऐसे हैं कि राजनीतिक दलों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया, क्योंकि टिकट एक, दावेदार अनेक हैं। निकाय चुनाव की हुंकार, कौन बनाएगा शहर में सरकार? अखिलेश को डराता डाटा, क्या नगर निगम में खुलेगा खाता? जब से निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, राजनीतिक दलों ने सियासी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाजपा हो या सपा या फिर कांग्रेस हो या बसपा, कोई भी इस लड़ाई में कम नहीं दिखना चाहता। और जब से निकाय चुनाव का बिगुल बजा है, दावेदारों में टिकट पाने की होड़ मच गई है। सबसे ज्यादा भीड़ भाजपा और सपा के दफ्तर के बाहर लगी है। जो पहले चुनाव जीते हुए हैं और एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जो फिर से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, वो अपने काम का बायोडाटा लेकर पहुंच रहे हैं। तो दूसरी ओर वो लोग हैं जिन्होंने इससे पहले चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन अपने क्षेत्र में वो पार्टी के लिए कितने समय से कार्य कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, किस तरह से उनके अपने क्षेत्र में जनता के साथ जुड़ाव है, इन सभी चीज़ों का ब्यौरा अपने बायोडाटा में लेकर पहुंच रहे हैं। और नतीजा ये है कि सुबह से लेकर और देर रात तक सियासी दलों के कार्यालय के बाहर ऐसे टिकटार्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। एक एक टिकट के लिए कई उम्मीदवार दावेदारी ठोक रहे हैं। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि प्रयागराज में महापौर पद के लिए भाजपा के पास 80 से ज्यादा दावेदारी आई है, जबकि दूसरे नंबर पर सपा है, जिसके पास 42 दावेदारों ने आवेदन भेजा है। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। प्रत्याशियों का सिलेक्शन पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बड़ी पार्टियों में एक अनार 100 बीमार जैसे हालात हैं, तो वहीं दूसरों का खेल बिगाड़ने वाली पार्टियों में भी भीड़ कतई कम नहीं है। दावेदारी इतनी आ रही है कि राजनीतिक दलों के सामने भी धर्म संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि टिकट एक है, दावेदार अनेक हैं। ऐसे में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश करना राजनीतिक दलों के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पहले चरण के लिए मंगलवार से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। ऐसे में वक्त कम है और काम ज्यादा है। यही वजह है कि सोमवार को अखिलेश यादव सपा दफ्तर में टिकट के दावेदारों के साथ मुलाकात करते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या समाजवादी पार्टी नगर निगम में अपना खाता खोल पाएगी? बीते 2 निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी मेयर की एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनाव एक चुनौती है और शायद तभी अखिलेश यादव इसे एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और हर एक दावेदार को चयन करने में तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें देखा जा रहा है। यानी बहुत बारीकियों से ये देखा जा रहा है कि किसे दावेदार उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बनाए। वहीं इन सब के बीच कांग्रेस भी कम नहीं दिखना चाहती। वो यूपी के निकाय चुनाव से 24 की तैयारी पूरा कर लेना चाहती है, जिसके लिए कांग्रेस ने 17 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हर एक प्रभारी को 5-5 जिलों की जिम्मेदारी है। फिर से वो चर्चा करने लगे हैं अब कांग्रेस की। आने वाला जो पल है वो कांग्रेस के साथ। इस बार कांग्रेस की महिला जीतेगी। कांग्रेस की कुछ खास तैयारी राजधानी के लिए? हाँ, पूरी तैयारी है। जो खास तैयारियां पूछना चाह रहे हैं वो सारी तैयारी पूरी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस यूपी में अपनी खोई जमीन फिर से हासिल कर पाएगी? क्योंकि एक वक्त था जब निकाय से लेकर विधानसभा और लोकसभा हर जगह यूपी में कांग्रेस का दबदबा था। निकाय चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सभी प्रभारियों को 5-5 जनपदों की जिम्मेदारी दी गई है। 2 प्रभारी 17 में ऐसे हैं जिनको प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के साथ लगाया गया है। ये कहा गया है कि सभी प्रभारी अपने अपने प्रांतीय अध्यक्ष के साथ समन्वय स्थापित करके पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। यही सवाल समाजवादी पार्टी के सामने भी है, जो नगर पालिका और नगर पंचायत की लड़ाई तो पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन नगर निगम में बुरी तरह धराशायी हो जाती है। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव के जरिए एक कहानी लिखेगी
या फिर वही पुरानी कहानी दोहराती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।